मेरा भाई हर एक महीने बाद शादी करता। अब तक 6 शादियां कर चुका था। यह रात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी होने के 1 महीने बाद ही भाई कहने लगा मेरी दूसरी शादी करा दो, यह लड़की मेरे लायक नहीं है। ऐसे ही जिद कर करके अब तक भाई 6 शादियां कर चुका था। यह सब देखकर मैं परेशान हो गई। जब 7वीं बार भाई की शादी हुई तो दुल्हन बनकर भाई के कमरे में मैं चली गई। फिर जो राज मुझे पता चला, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि माँ, भाई को समझाओ ना, यह कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। इन्हें जरा भी अपने घर की परवाह नहीं है, इन्हें तो बस अपनी पड़ी है। भाई, आप एक बार भाभी की तरफ तो देखिए, कितने रोए जा रहे हैं। और आप हैं कि दूसरी शादी करना है। आखिर गांव मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। पहली बीवी होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन मेरे भाई को तो, मेरा नाम हेमा है। आज मैं आप सब लोगों को अपनी भाभीियों की दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता तो मेरे जन्म होने के बाद ही इस दुनिया से चल बसे। मेरे भैया की उम्र 24 साल है। हम बस 2 भाई बहन हैं। हम दोनों को मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से पाला था। मेरे पैदा होने के 2 महीने बाद ही मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। अब मेरे लिए मेरे माँ और भाई ही सब कुछ थे। मेरे माँ को हम दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त 6 साल की थी और मेरा भाई स्कूल जाया करता था। मेरी माँ स्कूल की टीचर थी। हम दोनों को संभालते हुए वह अपना नौकरी भी कर रही थी। अगर हम दोनों की वजह से माँ टीचर का काम छोड़कर घर बैठ जाती तो घर का खर्चा कैसे चल पाता, और फिर भैया की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए माँ को हम दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन के बाद भैया जब 10वीं कक्षा में गए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट कर लिया था और छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ मुझे तैयार करके स्कूल छोड़कर आती और अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाया करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गया। अब भाई की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे खासे जॉब करने लगे थे। माँ भी घर पर बैठ गई और मैं भी 7वीं कक्षा में चली गई। अब तो दिन ऐसे ही निकलती गई। अब भाई की शादी की उम्र भी हो गई। अब उनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया गया। एक दिन मेरे घर पर मेरे मोहल्ले के ही आंटी आ गई। माँ भी जाकर आंटी के पास बैठ गई। मेरी माँ और आंटी दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते भाई की शादी की बात उभर गई। आंटी कहने लगी कि मेरे नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है, संस्कारी भी है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए, तुम्हारे बेटे के लिए शादी की बात करती हूँ। मेरी माँ कहने लगी कि ठीक है। माँ और आंटी दोनों ही बात करने में बिजी हो गई। थोड़ी देर के बाद आंटी अपने घर चली गई। मेरा भाई भी काम पर से घर वापस आ गया था। माँ भाई से कहने लगी कि तुम्हारे लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया है। अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़की है तो बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने पहले से ही लड़की पसंद करके रख ली हो और मैं इधर उधर देखती फिरूं। मेरा भाई कहने लगा कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मैं ऐसा वैसा दिखता हूँ? आप जहाँ भी मेरी शादी करोगी मैं वहीं पर हंसी खुशी शादी कर लूँगा। मेरे भाई की बातें सुनकर तो ऐसा लगता था जैसे कितना सतवासा बना बैठा था। मुझे तो भाई की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई कुछ अजीब हरकत करने वाले हैं। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन वो आंटी हमारे घर पर आ गई और मेरी माँ से कहने लगी कि पहले सब लोग लड़की की फ़ोटो तो देख लो, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने भी फौरन उस आंटी के पास जाकर बैठ गई और उनके हाथ से फ़ोटो अपने हाथ में ले लिया और देखने लगी कि मेरी भाभी कैसी हैं। जब मैंने फ़ोटो देखा तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मेरे भाई को पसंद ही नहीं करेंगी। मेरी माँ कहने लगी कि हेमा, अरे मुझे भी दिखाओ, मेरी बहू की फ़ोटो कैसी है, या फिर तू ही देखती रहेगी? नहीं माँ, अभी दे रहे हैं, थोड़ी देर देख कर देती हूँ।
पहले अच्छे तरीके से जरा देख तो लूं, भाभी लूली लंगड़ी तो नहीं है। मैं मस्का मारते हुए माँ से कहने लगी। माँ ने फोटो देखकर आंटी से कह दिया कि हमें लड़की बहुत पसंद है, आप उनसे कह दीजिए कि मेरे घर आकर मेरे बेटे को देख ले। अगर उन्हें पसंद हो गया तो हम रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आंटी बात करते हुए वापस से चली गई। जब शाम को भाई घर आया तो मैंने कहा, भाई मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम देखना पसंद करोगे? मेरा भाई कहने लगा कि क्या तुम मुझे दिखाना चाहती हो, दिखाओ। मैंने कह दिया कि मेरे पास भाभी की फोटो है, क्या आप देखना चाहते हो? मेरे भाई तो मुस्की काटकर अपने ही काम में लग गया था। मैंने कहा, भाई यह फोटो मैंने दराज पर रख दी है, आप देख लेना, और हाँ, अगर लड़की पसंद हो तो हमें जरूर बता देना। मैं भाई के कमरे से बाहर निकल गई और माँ के पास चली गई। माँ किचन में रात का खाना बना रही थी और मैंने पूछा, माँ आप क्या बना रही हैं? माँ कहने लगी, आज खुशी की बात है तो कुछ मीठा बना लेती हूँ। मैंने कहा, माँ कौन सी खुशी की बात है जो आप मीठा बनाने लग गई? माँ कहने लगी, अरे पगली, तेरे भाई के लिए रिश्ता जो आया है। मैंने कहा, ओह अच्छा अच्छा। यह सब मस्ती करते हुए रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो 10 बजे लड़की वाले हमारे घर पर आ गए। भाई भी अभी काम पर नहीं गया था, अभी घर पर ही थे। लड़की के माता पिता को मेरे भाई पसंद आ गए। अब हम लोग भी अगली सुबह लड़की को देखने चले गए। लड़की तो हमें पहले से ही पसंद थी। भाई भी लड़की को देखकर पसंद कर लिया था। भाभी भी मेरे भैया को पसंद कर चुकी थी। शादी के दिन तारीख भी तय हो चुका था। 2 महीने के बाद भाई की शादी थी। हम लोग अपने घर वापस आ गए। भाई भी रास्ते से ही अपने जॉब के लिए निकल गया था। अब हम माँ और बेटी अपने घर पहुंचकर शादी के बारे में सोचने लगे और हम माँ और बेटी बहुत खुश थे। क्या यह खुशी कुछ ही दिन के लिए था या फिर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था? यह तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। खैर, शादी का दिन तारीख नजदीक आ गया और मेरे घर में शादी की तैयारियां चलना शुरू हो गया था। आखिरकार भाई की शादी हो ही गई और भाभी मेरे घर पर आ गई। भाभी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। घर के अंदर दाखिल होते ही घर में एक रौनक सा छा गया था। मैं तो खुशी से फूलों नहीं समा रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी भाभी घर पर आ गई थी। मैं तो खुशी खुशी नाचने में मग्न थी। क्या यह सब खुशी कुछ पल के लिए था? मैं अभी यह सब बातें सोच रही थी कि मेरी माँ आवाज लगाकर बुलाने लगी, हेमा तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। आखिर मेरी माँ मुझे क्यों चिल्ला रही थी? मैं फौरन ही माँ के पास गई और माँ से पूछने लगी कि माँ आप मुझे क्यों बुला रही हैं? माँ कहने लगी कि तू अपने भाभी को कमरे में छोड़कर आ जा। मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है माँ। मैं फौरन ही भाभी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए चली गई और थोड़ी देर बैठकर भाभी से बातें भी किया। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुबह आँख खुली तो भाभी माँ के साथ काम में हाथ बटा रही थी। भाभी का ऐसा रवैया देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गया और मेरा भाई उदास रहने लगा। मैं यह नोटिस कर रही थी कि भाई कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गुमसुम सा रहते हैं। क्या पता मियाँ बीबी में लड़ाई हुआ हो। मैंने सोचा क्यों ना एक बार भाभी से जाकर पूछ ही लेती हूँ। मैं भाभी के कमरे में चली गई। भाभी भी अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। मैं भाभी के पास गई और भाभी से पूछने लगी कि भाभी भैया से कुछ लड़ाई हुआ है क्या? जो भैया का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगर कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है तो मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। कोई भी बात हो छोटी बहन समझकर बता दीजिएगा। मैंने भाभी से यही सब बातें कर रही थी कि भाभी फुट फुट कर रोने लगी। मैंने कहा, भाभी आपको क्या हुआ जो आप इतने रोए जा रही हो? बहुत पूछने के बाद भाभी कुछ बताने से ना रही। मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद माँ मुझे आवाज लगाती हुई बुलाने लगी, हेमा तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ।
जब मैं माँ के पास गई तो माँ मुझे कहने लगी, हेमा, तुम्हारी भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तेरी भाभी नीचे नहीं आई है, जा जरा देख कर आ जा। मैं भाभी के कमरे में जाने लगी। जैसे ही भाभी के दरवाजे के पास पहुंची, भाई जो बात कह रहे थे उसे सुन के तो मेरे होश ही उड़ गया। भाई पागल तो नहीं हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे थे? मैं माँ के पास गई और माँ को सारी भाई की कही हुई बातें माँ से कह डाली। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। भाई सुबह होते ही माँ से कहने लगे कि माँ, आप मेरी दूसरी शादी करा दो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, जो मुझे चाहिए मेरी पत्नी नहीं दे सकती। अभी भैया और माँ ये सब बातें कर रहे थे। मैं दबे पांव भाभी के कमरे में चली गई और भाभी से जाकर पूछने लगी कि भाभी, आखिर बात क्या है? भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सच सच बताइए, आखिर आप दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? मेरी भाभी मेरे गले लगकर रोने लगी और मैंने भी भाभी को समझाते हुए पूछने लगी कि भाभी, मुझे सब कुछ जल्दी से सच बताइए, मेरा दिल बैठे जा रहा है। भाभी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे भाई दूसरी शादी की जिद कर रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे सकती। मैं एक बांझ औरत हूँ, इसलिए तुम्हारी भाई दूसरी शादी करने के लिए कह रहा था। मैं घबराती हुई भाभी से पूछने लगी कि भाभी, आखिर आपको कैसे पता चला कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो? भाभी कहने लगी कि एक बार मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए एक डॉक्टर के पास चली गई और वहीं से सब कुछ पता चल गया कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे भी आंख में आंसू बहने लगे। मैं भाभी के सीने से लिपट कर रोने लगी और समझाने लगी कि भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं भाई से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ कि भाई अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। जब मैं भाई के पास गई तो माँ भी भाई की दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। आखिर माँ भाई की बातों में कैसे आ सकती हैं? मैं माँ के पास गई और माँ से कहने लगी कि माँ, क्या जरूरत है घर में भाभी रहते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए? गांव मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि घर में बहू होते हुए भी आप दूसरी बहू ला रही हो। घर की कितनी बदनामी होगी। मेरी माँ कहने लगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पोता चाहिए तो पोता चाहिए। अब यह तो पोता दे नहीं पाएगी तो मजबूरन तेरी भाई की दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैंने कहा माँ, एक बार भाभी की बड़े से बड़े अस्पताल में चेकअप करवाइए, क्या पता सब कुछ अच्छा हो जाए। भाई कहने लगे कि तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, जा तू अपने कमरे में यहाँ से चली जा। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई और भाभी के बारे में सोचने लगी। भाभी कितना दुखी लग रही थी। भाई की भी दूसरी शादी हो गई, वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगे। बड़ी वाली भाभी बहुत ज्यादा मायूस रहती थी, उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। कुछ महीने के बाद वक्त ने भाभी के इस घाव को भर दिया था, लेकिन हर वक्त अपनी सौतन को देखना कोई आम बात नहीं है। बड़ी वाली भाभी अक्सर मेरे पास आकर सो जाया करती थी। जब मैं देखती तो उनके बगल से आंसू निकले हुए होते हैं। मैं भाभी को समझाते हुए कहने लगी, भाभी अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था कुछ ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, बस केवल समझा ही सकती थी। भाई ने जो किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। भाई चाहते तो एक बच्चे को गोद लेकर अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्हें तो अपनी पड़ी थी। इसी तरीके से दिन गुजरते हुए 2 महीने का निकल गया। एक दिन अचानक से मेरे छोटे वाली भाभी को उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। माँ सोचने लगी कि भाभी उम्मीद से हैं। अब हम लोग फौरन ही भाभी को अस्पताल लेकर गए ताकि उनकी चेकअप करवा सके। जब चेकअप करवाने के बाद रिपोर्ट आया तो मैं भाई की शक्ल देखने लगी। भाई को
देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मैं भगवान से मनाने लगी कि ऐसा भाई किसी को ना दे। अगर भाई दे तो अच्छा इंसान दे, वरना भाई दे ही ना, जो औरत का इज्जत करना ही नहीं जानता हो। जैसे ही भाई को पता चला कि मेरी दूसरी भाभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, वह फौरन ही अस्पताल से घर के लिए निकल गए। हम सब लोग भाभी को लेकर वापस घर जाने लगे। अब भाई दोबारा से मायूस रहने लगे। भाई अब जो बात कह रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं और भाई को खींचकर एक से दो चाटा लगा दूं। आखिरकार यह कौन सी बात हुई? क्या पता भाई में ही कोई दिक्कत हो। मानते हैं एक भाभी बाज निकल गई तो क्या दूसरी भी बाज निकल गई। अब भाई जो बात कह रहे थे उसे सुनकर तो मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे थे। और माँ कैसे भाई की शादी करवा सकती हैं? भाई को समझा सकती थी, लेकिन माँ तो भाई के हाँ में हाँ डाले जा रही थी। अब भाई तीसरी शादी की बात कर रहे थे। आखिर यह सब क्या चल रहा था? मेरे तो समझ से बाहर था। क्या भाई जानबूझकर करता था? अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। एक दिन भाई की तीसरी भी शादी हो गई। ऐसे ही करते करते भाई की 5 शादियां हो गई और मेरी 5 भाभीियों मेरे घर आकर रहने लगी। यह सब क्या हो रहा था? मानते हैं भाभी एक बाज निकल गई, लेकिन पांचों भाभी बाज कैसे निकल सकती हैं? यह सब मेरे सोच से बाहर था। मेरे पांचों भाभियां बहुत ज्यादा मायूस रहने लगी थी। बड़ी वाली भाभी तो अब खुश रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन मैं बड़ी वाली भाभी के पास गई और कहने लगी कि भाभी, कम से कम आप तो भाई को समझाइए कि उन्हें बार बार शादी करने की क्या जरूरत है। मेरी भाभी जो बात कही उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी भाभी ऐसे कैसे कह सकती हैं? मेरी बड़ी वाली भाभी अब बहुत अजीब सी रहने लगी थी। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके पति कुछ भी करे। अब मैं यह सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। गांव मोहल्ले के लोग भी हमारे घर पर उंगलियां उठाने लगे थे। अगर मैं घर से बाहर चली जाती तो गांव मोहल्ले के लोग कहते, यह देखो 5 भाभियां की एक नंद घर से बाहर निकली है। यह सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा था। अब मेरा जीना भी दुश्वार हो गया था। मैंने कॉलेज भी जाना छोड़ दिया था। अब मैं ज्यादा अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। एक दिन मैं भाई के पास गई और भाई से चीख चीख कर कहने लगी, भाई जो आप कर रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब भाई भी मेरे बातों का कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि 5 शादियां कर चुके थे। उसके पास कहने और बोलने के लिए जवाब ही नहीं बचा था। खैर ऐसे ही करते करते एक दिन मेरी बुआ घर पर आ गई और कहने लगी कि 5 शादियां कर दी और अभी तक एक संतान पैदा नहीं हुआ जो इस घर को वारिस दे सके। अगर तुम लोग बोलो तो मैं एक लड़की से शादी करवा देती हूँ, और बिल्कुल भी अच्छी है, बांझ नहीं है, गांव देहात की लड़की है और संस्कारी भी है। बुआ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने फौरन बुआ से कह दिया कि बुआ, अभी मेरे घर पर 5 भाभियां कम नहीं हैं जो आप 6वीं भाभी इस घर में भेजना चाहती हैं। मेरी बुआ मुझको डांटते हुए कहने लगी कि तुम छोटी हो अभी, इसलिए बड़ों की बात मत किया करो। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ, बड़ों को बात नहीं सुना करते। मैं अपना मन उदास करके अपने कमरे में चली गई। यह सब मेरे घर पर क्या हो रहा था, आखिर क्या मजरा, यह सब चीज से मैं बिल्कुल भी अनजान थी। अब मैंने भी तय कर लिया था कि आखिर यह सब क्या चक्कर है, मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगी। आज मेरे भाई की फिर से शादी थी। आज मैंने सोच लिया था सब कुछ जानकर ही रहूंगी। जैसे ही भाई की शादी हुई और दुल्हन घर में दाखिल हुई तो मैंने फौरन 6वीं वाली भाभी को अपने पास कमरे में ले आई और उन्हें सारी बात बता डाली, और भाभी का जोड़ा मैं खुद पहनकर भाई के कमरे में चली गई। बस मुझे यह राज जानना था कि मेरी एक भाभी बाज हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी कैसे बाज हो सकती हैं? यह तो चौंका देने वाली बात था।
अभी मैं यही सब बातें सोच रही थी कि अचानक से बड़ी वाली भाभी गिलास में गर्मा गर्म दूध लेकर आई और कहने लगी कि इसे तुम पी लो और साथ में ये दवा ले लो। भाग दौड़ की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस हुई होगी। इसे खा लोगी तो तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी और तुम अपनी इस रात को और भी ज्यादा हसीन बना दोगी। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर भाभी यह सब बातें कैसे कह सकती हैं? वह खुद अपने पति को दूसरी औरत के साथ बांट रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फौरन भाभी के हाथ से दवा ले ली और कह दिया कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। जैसे ही भाभी कमरे से बाहर निकली, मैंने फौरन उस दवा को अपनी एक सहेली के पास भेजकर पता करवाई तो जो बात मेरी सहेली बोली उसे सुनकर तो मुझे भाभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वह यह सब कैसे कर सकती हैं? उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मैं फौरन भाभी के कमरे में चली गई और भाभी से चीख चीख कर पूछने लगी कि भाभी, आप यह सब कैसे कर सकती हैं? आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हैं? दरअसल मेरी बड़ी भाभी गुस्से के आग में हर एक भाभी को दवा देती रही ताकि वह प्रेग्नेंट ना हो पाए और सबके ताने से बचे रहे। बस उनका एक ही सोच था कि कोई भी भाभी प्रेग्नेंट ना हो। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, आप यह सब कैसे कर सकती हैं? आखिर आप ऐसा कर क्यों रही थी? मेरी भाभी बताने लगी कि मैंने तुम्हारे भाई से बहुत मिन्नतें किया था कि वह दूसरी शादी ना करे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने तो एक ही बात पर अड़े रहे। उन्हें दूसरी शादी करनी है और उन्हें अपना खुद का बच्चा चाहिए था। दूसरी औरत का सुनकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि जिस तरीके से मुझे बच्चे ना होने की वजह से मुझसे दूर होते जा रहे हैं, उसी तरीके से उन्हें बच्चों की नसीब कभी नहीं होगी। बस यह शादियां करते रहेंगे और मैं शादी वाले रात हर एक को वह दवा देती रहूंगी जो कभी बच्चा पैदा ना कर सके। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिलहाल के लिए मैं कमरे से निकलकर अपने छाती वाली भाभी को भाई के कमरे में लाकर बैठा दिया। भाभी तो बदले की आग में ना जाने किसके साथ क्या क्या कर रही थी। आखिर उन लोगों का क्या कसूर था? सबसे छोटी वाली भाभी कुछ दिन के बाद प्रेग्नेंट हो गई। अब घर में एक अलग से रौनक बन गई थी। सब लोग छोटी वाली भाभी को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। बड़ी वाली भाभी अब खुश रहने लगी थी। मेरी छउआ भाभी मिलजुल कर अब रहने लगी थी। बड़ी वाली भाभी बदले की आग में पता नहीं क्या कुछ कर बैठी थी। आज मेरे घर में 6 भाभी नहीं आई होती। घर में औलाद आने की वजह से घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था और हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ घर में रहने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों।